नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सबसे बड़ा सवाल। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में 64 दिन जेल में काट कर बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही एक बार फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन पर 1,51,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फैशन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ खान और अन्य पर भी धोखाधड़ी का आरोप है। पुणे के रहने वाले एक युवक नितिन बरई ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्रवाई होगी शिल्पा और कुंद्रा पर? क्या ये केस पहले के केस की मुश्किलें और बढ़ा सकता है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, राज कुंद्रा 64 दिन की जेल काटकर अभी बाहर आए हैं जमानत पर। उन पर पहले ही पोर्नोग्राफी का केस चल रहा है, लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन पर एक युवक ने, पुणे के एक युवक ने FIR दर्ज कराई है धोखाधड़ी के मामले में। उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी या फिर मुंबई पुलिस उन्हें बचा लेगी? देखिए, राज कुंद्रा और ये शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, इन लोगों को ना इस तरह के आरोप जो है लगने की आदत हो गई। और इसलिए आदत नहीं हुई है कि लोग बेवजह लगाते रहते हैं। दरअसल आदत इसलिए हुई है कि ऐसा लगने लगा है कि जिस सीक्वेंस में इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और लोग सबूतों के साथ अदालत में पहुंच रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग सीरियल ऑफेंडर्स हैं। ये लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में भी इस तरह का एक मामला आया था, फिर वो गोल्ड स्कैम को लेकर भी मामला आया था। और देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये कुछ करोड़ों के मामले, मैं इसलिए बोल रही हूँ कुछ करोड़ों के मामले हैं क्योंकि जो राज कुंद्रा की इमेज बॉलीवुड में बनी हुई थी, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में जो शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पे ये इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इनको बिलियनियर बताया जा रहा था कि ब्रिटिश इंडियन और बहुत रईस हैं। और जिस तरह से इन्होंने IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स खरीदी थी और उसके बाद शिल्पा शेट्टी की जो फोटोग्राफ्स आती थी या विजुअल्स आते थे कि उनके लिए एक जेट जो है वो मंगा दिया और उसमें ये घूम रही है, तो लोगों को लगता था कि बहुत अरबपति टाइप का आदमी है। जी। और बहुत ही, यानी शिल्पा शेट्टी ने एक बहुत ही अरबपति आदमी से शादी की है और बहुत रईस टाइप के लोग हैं। लेकिन जब ये 1-1 करोड़ के मामले आते हैं, 1.5 करोड़ धोखाधड़ी के मामले, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो सबूतों के साथ आ रहे हैं, तो कई बार लगता है कि क्या कोई अरबपति ऐसी टुच्ची हरकतें कर सकता है? जिस तरह के आरोप राज कुंद्रा के ऊपर लगे हैं, उसके बाद अगर आप इतने अरबपति हो, आपके इतने बिजनेस हैं, तो आखिर राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, पोर्नोग्राफी के केस में आप इसलिए नहीं बोल सकते कि ये आरोप झूठे हैं क्योंकि कई सबूत मिले हैं और कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने बताया है, कई लड़कियां सामने आई हैं जिन्होंने राज कुंद्रा के बारे में ये सब कुछ बताया है। तो क्या शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के बारे में नहीं जानती थी? या जिस तरह से अब धोखाधड़ी के कई मामलों में, आपको मैं बता दूं, ये तो सिर्फ अभी एक आप मामला बता रही है, इसके अलावा मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूं इसके ऊपर कि राज कुंद्रा के ऊपर 7-8 इस तरह के मामले लगातार लगते रहे कई सालों से। तो क्या शिल्पा शेट्टी साथ में बिल्कुल बंटी एंड बबली टाइप थे क्या ये दोनों, कि आपस में ही धोखाधड़ी के सारे खेल करते थे? शिल्पा शेट्टी की इमेज जो है ना, आप पैसों का नुकसान तो छोड़िए, ये जो कर रहे हैं, ये जो जिस तरह के धोखाधड़ी 1 करोड़ 1.5 करोड़, कुछ तो लाखों का भी मामले हैं, उससे शिल्पा शेट्टी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो खराब हुई है ना इमेज, उसको लेकर उन्हें बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से इमेज पे चलती है। शिल्पा शेट्टी ने अपने आप को एक योगा एक्सपर्ट के तौर पे भी स्टैब्लिश किया, फिर हेल्दी फूड और ये लाइफस्टाइल। जब उनका एक्टिंग करियर खत्म हो गया था तो उनका बेसिकली रीबर्थ इसी तरह से हुआ था ना, बिग ब्रदर में वो आई थी, वहां पर भी रेसिज्म का शिकार होकर उन्हें पूरी दुनिया में ख्याति मिल गई थी, वो जीत गई थी, और उसी के बाद इन्हें ये राज कुंद्रा मिले थे। किस चीज से ये इंप्रेस हुई, कौन से किस तरह के अरबपति हैं जो 1.5 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले में आ रहे हैं, जिन्हें अपना पता नहीं कौन सी आजीविका चलाने के लिए पॉर्न का बिजनेस करना पड़ रहा है। मतलब एक आम आदमी, एक प्रोड्यूसर है या जिसका काम ही सिर्फ फिल्में बनाना है, उसका काम नहीं चल रहा हो, कोई इंसान मजबूरी में कर रहा हो, तो समझ में आता है कि आप पोर्नोग्राफी के बिजनेस में चले गए। लेकिन अगर आप घोषित तौर पे एक अरबपति हैं, हाँ, आप बिलियनियर के तौर पे आपकी एक इमेज बनी हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, लोग आपको इसी तरह से जानते हैं, पूरी दुनिया आपको राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का पति इसलिए जानती कि एक अमीर से शादी करी है शिल्पा शेट्टी ने। जब वो पोर्नोग्राफी जैसे काम करता है, ऐसी टुच्ची हरकतें करता है, बिल्कुल टुच्ची हरकत
कहते हैं, क्योंकि कोई मजबूरी तो नहीं रही होगी, या फिर ये अपने बारे में ये फेक बताते हैं कि ये रईस है। इन दो में से कोई एक चीज हो सकती है। जी मैम, अभी आपने बोला शिल्पा शेट्टी वेलनेस सेंटर को लेकर और वेलनेस में योगा में लेकर ये काफी जानी जाती हैं, योगा से ही ये ज्यादा फेम और नेम इन्होंने पाया है। इन्हीं सब चीजों को मोहरा बनाकर इन पर सारे धोखाधड़ी के मामले अब तक लगे हैं। अभी तक तो आपने कहा एक ही केस मैंने बताया है, लेकिन और भी इससे भी पहले केस सामने आ चुके हैं। लखनऊ के एक व्यक्ति ने भी इन पर धोखाधड़ी का मामला किया था, ये भी वही सेम मामला था, फिटनेस की ब्रांच खोलने का मामला था और बाद में फ्रेंचाइजी नहीं दी गई। तो ये किस तरीके का खेल खेला जाता है? ये बेसिकली आपने पैसे ले लिए कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल करिए, क्या ना, शिल्पा शेट्टी फ्रेंचाइजीज जो यूजुअली कई स्टार्स करते हैं, लेकिन धोखाधड़ी के मामले अगर शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े नाम का सामने आता है तो जो छोटे स्टार है या जो छोटे मोटे एक्टर्स हैं जो अपने नाम से फ्रेंचाइजी चलाते हैं, उनकी इमेज भी खराब होती है, लोगों का भरोसा उठता है कि आपने मेरे नाम से आप ये चलाइए, आप मेरे नाम का इस्तेमाल करिए, उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे, उसके बदले में ये पैसा ले लेंगे, और उसके बदले में इन्हें जो करना होता है ये करते नहीं है, ये जो है पैसा लेके बैठ जाते हैं। और मुझे इसलिए काफी अजीब सी बात ये लगती है कि एक आध मामला होता तो हम ये मान सकते थे कि चलो हाँ, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ इन्होंने जब धोखाधड़ी की है तो फिर सवाल तो उठते हैं कि भाई आखिर ये दोनों मियाँ बीवी करते क्या हैं। एक एक 1.5 करोड़ के आप घपले कर रहे हो, धोखाधड़ी का मामला कर रहे हो, जिस इंसान ने पैसे लगाए जाहिर सी बात है वो इतना बड़ा आदमी नहीं होगा जितना आपको वो समझता है, और आपके ऊपर भरोसा करके अगर वो पैसा लगाता है और उसका नुकसान होता है तो फिर ये इनके लिए शर्मिंदगी की भी बात होनी चाहिए। पर ये इतने सारे इनके ऊपर आरोप लग गए कि मुझे लगता है अब इनको वो भी महसूस नहीं फर्क नहीं पड़ता है। मैम अगर ये केसेस बार बार सामने आ रहे हैं, मुंबई पुलिस कोई एक्शन लेगी, या राज कुंद्रा का जो पिछला पोर्नोग्राफी केस चल रहा है उसमें इस केस के आने से कोई मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए हर तरह का केस अलग तरह का होता है ना। पोर्नोग्राफिक केस जो चल रहा है वो सीधे उसी के ऊपर जांच चलेगी, जिसमें कि पोर्नोग्राफी का क्या मामला है कि किस तरह से ये इलीगली ये जो है पॉर्न फिल्में बनाते थे, उसमें किस तरह से ये प्रॉफिट लेते थे, उसमें ये जरूर हो सकता है कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ब्लैकमेल करके काम कराया गया हो या जिनकी मजबूरी का फायदा उठा के काम कराया गया हो। अगर ऐसी लड़कियां सामने आती हैं तो वो उसमें एडिशन हो सकता है जो पॉर्न केस में। लेकिन ये धोखाधड़ी के मामले ये अलग तरह के होते हैं, ये अलग रजिस्टर्ड होते हैं, इनके ऊपर अलग तरह से कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह से आए हैं सामने मामला दर्ज करवाया है तो निश्चित तौर पे कि जिस भी एरिया में जिस भी राज्य में ये मामला दर्ज करवाया जाता है वहां पर उसकी पुलिस पूछताछ करती है, बुलाती है। अगर दोषी पाए जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो या फिर किसी भी तरह का आपराधिक जो भी मामला हो, पुलिस वहां की जांच करेगी और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि इन्हें कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। मैम जिस तरह से शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा के मामले ये बार बार सामने आ रहे हैं धोखाधड़ी के पोर्नोग्राफी केस में, इससे कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी कोई इमेज को असर पड़ रहा है? देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो समय एक तरह से ये समझ लीजिए कि पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही खराब शुरू हो चुका है, क्योंकि उसके बाद से देश की जनता का विश्वास इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से उठने लगा है। नेपोटिज्म की बात पहले लोग करते थे, लेकिन ये था कि कैजुअली ले लेते थे, लेकिन जब लगा कि कई लोगों के करियर तबाह हो रहे हैं, चलिए सुशांत सिंह राजपूत का मामला तो चल ही रहा है, उसके अलावा कई ऐसे लोग थे, एक्टर्स थे जो सुसाइड कर लेते थे या जिनका करियर बर्बाद हो जाता था, जो 2 दिन के लिए खबरों में आते थे, फिर उन्हें कोई पूछता भी नहीं था और फिर ये जो गैंग था ये हावी हो जाता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, फिर चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, और फिर उसमें जो है ये राज कुंद्रा जी का जो मामला था, इसने 4 चांद लगा दिए कि भाई सिर्फ इसी में क्यों पीछे रहे, हम तो पॉर्न फिल्में भी बनाते हैं, हमारी इंडस्ट्री में तो हम यानी छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स ये काम करें जो अपने मजबूरी के तहत करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन इन्होंने ये भी एक तरह से लोगों को दिखा दिया कि अगर आप बड़ा नाम है तो वो भी इस तरह की चीज़ों में, यानी जो हर तरह की बुराई होती है ना ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई, उन सब बुराइयों में बॉलीवुड शामिल है। ऐसी इमेज भारत के लोगों की नज़र में बन चुकी है बॉलीवुड की, और ये जो इमेज को जो डैमेज हो रहा है ना, यही वजह है कि आज जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो अपनी फिल्में जो है थिएटर में लॉन्च करने में अब डरने लगे हैं। अब करते हैं तो उन्हें पता है जनता आएगी नहीं, क्योंकि आपने जनता का विश्वास खो दिया है। पहले जो लोग सिक्के उड़ाते थे थिएटर में जाके, अब वो वहां पर जाएंगे तो वहां मक्खियां भी नहीं मिलेंगी
मिलेंगी उड़ाने वाली, तो इसलिए वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी ये गंदगी जारी रहेगी तो वहां पे भी यही हाल होगा। और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री है, वहां पर चाहे शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा जैसे लोग हों, चाहे वो ड्रग्स से रिलेटेड लोग हों, चाहे वो बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हों, इन सबने मिलके उसको इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है कि अब वो जो है ना वो पूरी तरह से फट के बाहर आ गया है। इनका पाप का घड़ा जो है ना वो फूट गया है और अब ये टुकड़े भी नहीं समेट पा रहे हैं। अब वो सबके सामने बह रहा है और ये छुपा भी नहीं पा रहे हैं, और इसका नुकसान इन्हें अभी काफी लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा, जब तक कि एक पूरी नई खेप सामने नहीं आ जाती जो जनता की नजर में ईमानदार दिखे, या फिर ये कहें कि न्यूट्रल दिखे, जिसमें साफ सुथरी चीजें दिखे कि हाँ यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हुई है, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं हुआ। तो बॉलीवुड की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है और अभी बहुत समय लगेगा इसे सुधारने में। आपने इतने सालों तक पाप कर करके जो घड़ा भरा है ना, और वो जो फूटा है, तो उसको समेटने में भी अब आपको समय लगेगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। पॉर्न वीडियो केस में राज कुंद्रा को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। राज पर पॉर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें ऐप पर दिखाने का आरोप था। छापेमारी के बाद उन्हें कस्टडी में लिया गया। करीब 2 महीने जेल में बिताने के बाद सितंबर में राज कुंद्रा को जमानत दे दी गई। जेल से छूटने के बाद राज कुंद्रा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया और सोचा कि डिलीट करने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद कुंद्रा और शिल्पा की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।